जिस समय श्री शिव जी के इस धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए राज्यसभा में आते हैं, तो जनक और वहाँ पर जो बैठे हुए राजा होते हैं वो सभी भयभीत हो जाते हैं। सभी को भयभीत देखकर श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभुधनि भंजनी हारा, कि नाथ इस भंजनी हारा ना तोड़ने वाला, कि शंभु धनु यानी कि शिव धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आए सु कहा कही है कि मोही, कि आइए मुझसे कहिए कि क्या बात है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, लेकिन इतना सुनकर मुनिवर और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सिर्फ सेवा करे, अरि करनी करिए लड़ाई, और शत्रुता करके तो सिर्फ लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, चाहे वो सहस बाहु हजारों बाहों के समान हो फिर भी वो मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, और जो इस राज्यसभा में बैठे हुए हैं वो मेरे सामने आ जाए, न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, वरना वो मेरे समक्ष आ जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और इतने मुनिवर के वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हुए आते हैं। बोले परशुधर ही अभिमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कि इस तरह के धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। कबहु न असीरिस कीनी गोसाई, और किसी ने आज तक हम पर इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, की इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम जी को। और इतना सुनकर वो गुस्से में आकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, की हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में आकर तुझे मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं है, और तू अपनी वाणी को बिल्कुल भी संभाल नहीं रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, कि क्या तुझे त्रिपुरारी का उस शिव जी का धनुष विदित सकल संसार, क्या तुझे उन सभी धनुष के समान दिखाई देता है। अर्थात इन सभी में शिव जी के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है। जो शिव जी का धनुष श्री राम ने तोड़ दिया है उसके प्रति उनकी चिंता दिखाई देती है। ये आपके शब्दार्थ हैं कठिन शब्दों के। यहाँ से आपका भावार्थ है, व्याख्या।